आज मैं कुछ इम्पोर्टेंस की बात करूँगा चॉइस फिलिंग की। उसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी सुनाऊँगा और इसमें आपको इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा कि चॉइस फिलिंग क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। है एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश एंड वेलकम टू मार्गदर्शन। आज कुछ इंपॉर्टेंस की बात करेंगे चॉइस फिलिंग के बारे में और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाऊंगा और उसी के साथ में बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको चॉइस फिलिंग करते समय याद रखना है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, क्योंकि चॉइस फिलिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि जितनी आपने प्रिपरेशन करी है, आपको चॉइस फिलिंग की भी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है जिस हिसाब से आपने आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी थी। तो आज मैं जोसा को एक रेफरेंस मानते हुए चलूँगा, लेकिन अगर आप नीट वाले बच्चे हैं तो आप आपकी चॉइस फिलिंग के दौरान भी इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, या फिर आप किसी भी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए भी काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को आज से 4 साढ़े 4 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। तो 4 साढ़े 4 साल पहले क्या हुआ था कि एक बच्चा था, उसने जेई की प्रिपरेशन करी थी। तो जब जेई की प्रिपरेशन करी तो जेई मेंस क्लियर हुआ तो उसने जेई एडवांस की प्रिपरेशन करी, जेई एडवांस क्लियर हुआ तो उसने सोचा कि ठीक ठाक सा एनआईटी तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जेई एडवांस में इतने ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे। तो चॉइस फिलिंग हुई, तो चॉइस फिलिंग करते समय दौरान क्या होता है कि जब भी हम कॉलेज देखते हैं तो हमें लगता है कि सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो वैसे ही उस बच्चे को भी लगा कि उसे लगा कि जितने भी कॉलेज दे के रखे उनने वो सारे कॉलेज तो उसे मिल जाने चाहिए। तो उसी हिसाब से उसने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करी और चॉइस फिलिंग रैंडम ऑर्डर में कर दी। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही काउंसलिंग चालू हुई तो उस समय 7 राउंड हुआ करते थे। तो एक राउंड निकला, 2 राउंड निकला, ऐसे करते करते एक राउंड के बाद 7 राउंड के बाद भी उसे कुछ कॉलेजेस नहीं मिले, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो थी वो कुछ तो भी ऑर्डर में थी। फिर उसके बाद उसने स्टेट लेवल, एमपी का बच्चा था तो स्टेट लेवल काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करा। उसमें भी सेम गलती करी, जितने भी कॉलेज थे ऐसा जैसा लग रहा था सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो उस तरीके से उसने कुछ भी कॉलेज भर दिया। अब कॉलेजेस उस टाइम उसने क्या करा कि जब रैंडमली भरा तो कुछ एक प्राइवेट कॉलेज ऊपर रख दिया था और कुछ जो अच्छे कॉलेजेस थे वो थोड़े से नीचे हो गए थे। तो इससे क्या हुआ कि उसे लास्ट में एक प्राइवेट कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। उसे भले ही टॉप लेवल का एनआईटी नहीं मिलता, लेकिन ठीक ठाक लेवल के एनआईटी मिल जाते जहाँ मैकेनिकल हो सकता है उसे मिल जाती, लेकिन उसे आगे जाके फिर प्राइवेट कॉलेज से ही मैकेनिकल से उसे आगे इंजीनियरिंग करनी पड़ी। तो उसे ये सब चीज़ समझने में 1 साल लगा और वो बच्चा आज आपके सामने खड़ा है। तो फिर उसके आगे जाके जब ये सारी चीज़ें समझ में आई मुझे, तो फिर मैंने दोस्तों की चॉइस फिलिंग करना चालू कर दी। दोस्तों की चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर कुछ जूनियर्स आए, उनकी चॉइस फिलिंग करी। फिर अभी जैसे गेट क्लियर हुआ तो सीसीएमटी होती फॉर एनआईटीज़, तो उसमें भी कुछ दोस्त थे, उनकी हेल्प करी थोड़ी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मार्गदर्शन के माध्यम से सभी बच्चों की हेल्प करी जाए, क्योंकि वो मेरा लिमिटेड एरिया था, मुझे ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी थी। तो अभी खुद का ही पैसा लगाना है, खुद की ही सारी चीज़ें लगाना है, लेकिन आप सभी लोगों को फ्री में चीज़ करके दे रहे हैं। तो आप लोग इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हो उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि फ्री कॉलेज काउंसलिंग करके हर कोई नहीं देता है। साथ में हम लोग फ्री कॉलेज काउंसलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो गाइडेंस चाहिए रहता है बच्चों को वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको बस वेबसाइट पे जाना रहता है, वेबसाइट पे आपको खुद को रजिस्टर करना रहता है। उसके बाद सारी काम जो रहती है वो हमारा टीम करती है और आपको कॉल आएगा और सारी डिटेल्स लेंगे और सारी चीज़ें रहेगी। तो आपको बस वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट की जो लिंक रहती है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, तो आप लोग जा सकते हो वहाँ पे और फ्री कॉलेज काउंसलिंग का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग का मैंने इंपॉर्टेंस बताया। एक स्टोरी थी कि कैसे बच्चे ने प्रिपरेशन अच्छी करी, प्रिपरेशन अच्छी करने के बाद भी उसे अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाए। तो ये सभी बच्चों के साथ होता है और ऐसा लगभग हर साल बच्चों के साथ होता है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि कैसे ना कैसे आप लोगों की हेल्प करें, तो इस तरीके से हम लोग आपको फ्री कॉलेज काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसमें फ्री कॉलेज काउंसलिंग में मेन चीज़ मैं बताता हूँ, उसमें हम लोग आपकी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं।
और चॉइस फिलिंग जो रहेगी वो आपकी एकदम प्रायोरिटी के साथ देगी, और जो आपके प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है उसे हायर प्रायोरिटी देंगे, और जो जिसकी प्रेफरेंस कम है उसे लोअर प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये चीज़ लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे चलते हैं। अब कुछ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूँगा जो आपको याद रखने चाहिए चॉइस फिलिंग दो करते समय। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे कुछ तो भी चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसे मैंने करी थी। तो मैं आपको एक जो मैंने अभी स्टेट लेवल काउंसलिंग में गलती की बात बताई थी वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैक्सिमम लिमिट की मैं बात करता हूँ। मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट एज सच कुछ होती नहीं है। काउंसलिंग में आप जितने कॉलेज भर सकते हो सारे भर सकते हो, मतलब जितने कॉलेज रहते हैं सारे भर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा कि आपको लगभग 25 से 30 जो कॉलेज है वो भरने चाहिए। मैं कॉलेज के साथ उनकी ब्रांचेस की भी बात कर रहा हूँ। मतलब आपकी टोटल जो लिस्ट होनी चाहिए वो 30 तक होनी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा कॉलेज भर सकते हो लेकिन उससे आपको सारे कॉलेज मिल नहीं सकते। ठीक है, तो 25 से 30 रहने के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सॉर्ट आउट करने में इजी रहता है कि हमें कौन से कॉलेजेस मिल सकता है। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि हम जिसको हायर प्रेफरेंस देते हैं, ये हायर प्रायोरिटी देते हैं, उसे मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको इसलिए 25 से 30 बनना है। बच्चे कहीं कहीं सारे, अभी ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं काउंसलिंग के दौरान जो लगभग 100 कॉलेजेस भर के रखे। अब 100 कॉलेजेस भर के रखने से क्या फ़ायदा होगा? मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें बताया कि NIT में उन्हें CS ब्रांच नहीं मिलनी है। क्योंकि CS ब्रांच का अगर आप देखो कोई सी भी NIT का अच्छे NITs का कट ऑफ देखो तो 5000 मैक्सिमम लिमिट है फॉर ओपन रैंक्स। CRL के लिए 5000 से ऊपर कभी कट ऑफ जाता ही नहीं है CS वालों के लिए। तो कई सारे बच्चे उसे जबरन में भर के रखे। तो मैं कहना चाहूँगा कि 25 से 30 मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा कॉलेज भरोगे तो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फिर लास्ट ईयर कट ऑफ की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या है? पिछले साल के कट ऑफ की जो लिस्ट रहती है वो NTA प्रोवाइड करती है, और अभी इस साल से तो NTA कर रहा है, लेकिन पिछले साल जो जोसा कंडक्ट कर रहा था उन्होंने लास्ट ईयर के कट ऑफ दे के रखे। तो अगर आप देखोगे तो मैं कट ऑफ की बात करता हूँ कि कट ऑफ देखने कैसे चाहिए। जैसे अगर आपकी रैंक CRL रैंक है 50,000, मैं अभी किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी ओपन रैंक है CRL 50,000, तो आपकी जो रैंक के बीच में वेरिएशन आएगा पिछले साल और इस साल के कट ऑफ में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 के बीच में कट ऑफ का वेरिएशन आएगा। वहीं आपकी अगर CRL रैंक 5,000 है तो आपके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन 1,000 के बीच में आ सकता है। इससे ज़्यादा वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कुछ ब्रांचेस रहती है CS और IT और EC, ये 3 ब्रांचेस बच्चे सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो इसमें वेरिएशन आने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। ठीक है, और अभी मैकेनिकल सिविल जो कोर ब्रांचेस हैं उनमें बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ है। तो उसमें इंटरेस्ट कम होने के कारण उसके जो वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। फिर बात करते हैं जिन बच्चों को कॉलेज के बारे में नहीं पता, उन्हें ब्रांचेस के बारे में नहीं पता। तो कॉलेजेस और ब्रांचेस के लिए मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। और जिसे फिर भी डाउट रहता है तो वो ब्रांचेस या कॉलेजेस को उसके प्लेसमेंट के हिसाब से देख सकते हो, कॉलेजेस उसको उसके कैंपस के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, आप प्लेसमेंट के हिसाब से देख सकते हो कितना बड़ा कैंपस है। कई सारे बच्चों का एक ड्रीम रहता है कि बड़े से बड़े कॉलेज में जाना, तो आप उसका कैंपस देख सकते हो। उसके बाद उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी लाइब्रेरीज़ कैसी है, उसकी लैब्स कैसी है। लाइब्रेरी से ज़्यादा लैब्स इंपॉर्टेंट रहती है, उसकी लैब्स कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा। ये सारी चीज़ थी आपको चॉइस फिलिंग में क्या क्या चीज़ें याद रखनी। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है प्रेफरेंस। आपकी जो हायर प्रायोरिटी है उसे आपको हायर प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, और क्या प्रॉब्लम मुझे स्टेट लेवल काउंसलिंग के दौरान आई थी वो मैं चीज़ समझाता हूँ। तो NIT तिरछी, NIT वारंगल और NIT मणिपुर आपने 3 कॉलेज भरे और उसके नीचे आपने लगभग 50 कॉलेजेस और भर दिए। तो उससे क्या हुआ कि आपने NIT मणिपुर का प्रेफरेंस ऊपर रख दिया, और बाकी जो हो सकता है आपको कॉलेजेस आराम से मिल सकते थे, जैसे NIT इलाहाबाद हुआ है, या NIT उससे नीचे कुरुक्षेत्र हमीरपुर हुआ, तो हो सकता है वो मिल सकते थे। लेकिन क्या होगा कि जब आपने ये चॉइस फिलिंग कर चुके हो
तो आपकी चॉइस फिलिंग राउंड 1 में ऊपर से देखना चालू करेंगे तो NIT तिरछी देखा, और क्योंकि आपकी रैंक 20,000 के आसपास है तो जनरली NIT तिरछी का कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता है, तो आपको NIT तिरछी नहीं मिला, ठीक है। फिर NIT वारंगल का भी देखा। NIT वारंगल भी एक टॉप का कॉलेज है और उसका भी कट ऑफ जो है वो 20,000 के नीचे नहीं जाता है, तो NIT वारंगल भी नहीं मिला। फिर NIT मणिपुर देखा। NIT मणिपुर इतना ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं है, कई सारे NITs में थोड़ा नीचे साइड आता है और 20,000 की रैंक के हिसाब से, लेकिन आपको आराम से मिल सकता है, तो वो आपको NIT मणिपुर मिल गया। अब आपने इसके नीचे कोई सा भी NIT भराओ, वो नीचे जाके नहीं देखेंगे, आप भले कुछ भी भर दो नीचे जाके नहीं देखेंगे। राउंड 1 निकला, राउंड 2 निकला, राउंड 3, राउंड 7, अभी 6 तक हो रहा है, तो 6 तक वो इसके नीचे जाके नहीं देखेंगे। और आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि NIT तिरछी और NIT वारंगल आपको 20,000 रैंक पे नहीं मिलेगा, अनलेस अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो क्या हुआ कि आपने जो प्रेफरेंस थी वो गलत दे दी, और यही चीज़ मैंने स्टेट लेवल काउंसलिंग के दौरान करी थी, और उसके कारण ही मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रेफरेंस रहती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आपकी जो प्रेफरेंस है उसे हायर प्रायोरिटी दो, और हायर प्रायोरिटी देने से क्या होगा कि आपको उसके मिलने के चांसेस जो रहेंगे वो सबसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो। इसके अलावा कुछ और डाउट्स हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हो या मैसेज करके बता सकते हो, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में वो आपके काम आ सके। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी। बाय।